राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस बालकांड अर्थ समूह के अंतर्गत। आज हम वंदनाओं के श्रृंखला में प्रभु श्री रामचंद्र जी के, जहाँ हमने पिछले दोहे में राजा दशरथ और अवध अयोध्या की सारे वंदनाएं की, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अब उनके परिवारजन आगे बढ़ते हुए उसी श्रृंखला में उसको क्रम अनुसार बता रहे हैं। तो आज उसका अध्ययन करेंगे और आनंदित होंगे। आनंदित होने का तात्पर्य कि आज प्रभु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने वाले हैं हमारे। तो आगे बढ़ते हुए आज हम 17वें दोहे में प्रवेश कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का। तो श्री गणेश करते हैं। प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग में राख्यों गोई, राम विलोकत प्रगट्यों सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। यह सगुण उपासक जो है ना, बड़ा आनंद लेते हैं इन चीज़ों का, इस विषय का, कि हम सब जानते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है, मगर जब वो सगुण रूप में सामने आता है, प्रत्यक्ष जब दर्शन देता है, तब हमारा क्या होता है, तब हमारे मन की स्थिति क्या होती है। जहाँ हमने उस ब्रह्म को याद कर करके अपने आप को इतना घिसा दिया होता है, अपने आप को इतना निर्मल कर दिया होता है, जब वो प्रत्यक्ष सामने सच्चिदानंद घन भगवान सामने आके खड़ा होता है, तो हमारा सारा योग भोग सब धरे का धरा रह जाता है कि नहीं, अब जो है जिसको पाना था वो प्रत्यक्ष सामने है, हमने उसके दर्शन कर लिए, वो मिल गया, अब हमें उसका आनंद लेते हैं। तो वही राजा जनक के साथ हो रहा है। वो उनका नाम विदेह है। विदेह का मतलब है देह होते हुए भी देह का जैसा कोई काम नहीं करना। ऐसा प्रचलित कथा है कि शुकदेव जी महाराज, जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, जिन्होंने काफ़ी रचनाएं रची, ग्रंथों में जिनका नाम आता है विशेष रूप से, भागवत के जो मुख्य प्रवक्ता है, तो वो उनके जो गुरु थे वो राजा जनक थे। कहते राजा है और वो मतलब मेरा गुरु बनेगा, मैं योगी तपस्वी, मैंने इतना तप किया। उसके अहंकार को भी चूर कर दिया राजा जनक ने। फिर उन्होंने जैसे दिल से स्वीकार किया, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं तब तक किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं। समर्पण के बाद ही हमें कुछ मिलता है, और फिर जो मिलता है वो उसकी कृपा ही होती है। हम उसको कहीं तोल मोल नहीं कर सकते उसका। आगे बढ़ते हैं। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज अनुरागी, राम चरण पंकज मन जासु। लुबुत मधुप एव तजई न पासु। वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतर्यों भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मुँह पर, कृपा सिंधु सो मित्र गुनाकर। पहले इन्होंने भरत की, फिर बाद में लक्ष्मण जी की वंदना की है, तो उसके अर्थ पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आएगा समझे। भाइयों में
सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। ये हम सब जानते हैं, जिन्होंने राम चरित्र मानस पहले से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, रामलीलाएं देखी हैं, उसमें भरत का चरित्र उन्होंने देखा होगा, अवश्य उसको महसूस किया होगा। वहाँ जितना त्याग, जितना प्रेम, मतलब शब्द ही नहीं है उसके लिए, शब्द कम पड़ जाते हैं, ग्रंथ भी कम पड़ जाएंगे, भरत का चरित्र पूरा नहीं लिखा जा सकता। इतना त्याग है उनके अंदर। कहते हैं ना, प्रेम के अंदर जो हारता है उसी की जीत होती है। और देखो शब्दों का फेर देखो, जो व्यक्ति जीत जाता है, चाहे वो इलेक्शन ही क्यों ना हो जबकि रामचरितमानस से उसका कोई मतलब नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। जो जीत जाते हैं व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार है, किसी तरह से वो जीता, किसी भी चीज़ में जीत गया, तो उसको माला हार पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? वैसे वो जीता है, मगर पढ़ाई किया जाता है उसको हार। एक तो हार ही गया बेचारा, अब इसको भी हार पहनाया जाता है। तो प्रेम की भाषा जो है बड़ी निष्कपट है। प्रेम बड़ी पवित्र चीज़ है। उसको समझने समझाने के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं, तब जागेंगे प्रेम की ABC हमें, मतलब का खा गा पता लगता है। जो भरत जी का चरित्र है उसके लिए शब्द नहीं है किसी के पास। जी भूषण अभी आगे आएंगे ये चरित्र जब, तो हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तुलसीदास जी ने इतना लिख दिया, सबसे बड़ा पूरे रामचरितमानस के अंदर सबसे ज़्यादा दोहे बालकांड में, फिर अयोध्या कांड में, उसके बाद क्रम बदलता चला जाता है। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश पताका को ऊंचा फहराने वाले दंड के समान है। यहाँ यदि मैं कुछ विस्तार करने लगूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। भरत जो है वो राम जी के छोटे भाई हैं, दोनों ही श्यामल रंग है उनका, और इन चारों भाइयों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपमा दी गई है। जो धर्म की उपमा दी गई है वो भरत जी को दी गई है, और जो अर्थ की दी गई है वो लक्ष्मण जी को दी गई है, और जो काम की दी गई है वो शत्रुघ्न जी को दी गई है, और जो मोक्ष है परमात्मा है, भगवान श्री राम है। तो ये विस्तार फिर कभी इसको लेंगे, बड़ा गहरा गूढ़ विषय है, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी रामचरितमानस का ये भी वंदनाएं ही चल रही हैं, तो इसमें अभी इसको नहीं ले सकते। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजारों सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भार, भय को दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं लक्ष्मण जी के। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जस आप दुखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, उनके अनुयायी। जहाँ धर्म है वहाँ अर्थ है, तो सोने पे सुहागा।
इसीलिए दोनों भाई घर रहे। बाद का विषय लंबा विषय हो जाएगा, इसे ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। अब आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं महावीर हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। राम जी ने कहा था, उर्नी में नाही, मैं तेरा ऋण उतार ही नहीं सकता। ये सुंदरकांड का विषय है, तब लेंगे इसको। यहाँ वो बता रहे हैं, प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी की को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण करने वाले श्री सीताराम श्री राम जी निवास करते हैं। हनुमान जी के हृदय में श्री राम का वास। यहाँ 17वां दोहा संपूर्ण होता है। यहीं मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे फिर सभी कपिपति, रीछ, बानर और सारी सेना का और माँ जानकी का वर्णन आएगा, उनके चरणों की वंदना आएगी। तो ये सब कल के विषय में लेंगे। आज के लिए सब इतना ही। जय श्री राम।